ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीः कान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमः श्री परमात्मने। नमः श्री परमात्मने। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः। अहः संवर्तको वह्नि प्रनिलो धरणीधरः। अहः संवर्तको वीर्निर्निलो धरणीधरः। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग् विभुः। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग् विभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर् जह्नुर्नारायणो नरः। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः सृष्टकृत् शुचिः। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः सृष्टकृत् शुचिः। सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धसाधनः। वृषाही वृषभो वृष्णु वृषपर्वा वृषोदरः। वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्र वसुदो वसुः। नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। वृद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। श्रद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। अमृतां सुद्भवो भानुः ससविन्दुः सुरेश्वरः। अमृतां शुद्धभावो भवो भानुः शशिबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मः पराक्रमः। सत्यधर्म पराक्रम ओम। सत्यधर्म पराक्रमः। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। वृद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओम ओजस्तेजद्युतिधराय नमः। ओम ओजस्तेजद्युतिधराय नमः। ओम प्रकाशात्मने नमः। ओम प्रकाशात्मने नमः। ओम प्रतापनाय नमः। ओम प्रतापनाय नमः। ओम वृद्धाय नमः। ओम वृद्धाय नमः। ओम स्पष्टाक्षराय नमः।
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः। ॐ मन्त्राय नमः। ॐ मन्त्राय नमः। ॐ चन्द्रांशवे नमः। ॐ चन्द्रांशवे नमः। ॐ भास्करद्युतये नमः। ॐ भास्करद्युतये नमः। ओजस तेज द्युतिधरः, यहाँ पर 3 शब्द हैं, ओजः, तेजः और द्युति। उसके बाद धरती, इससे क्रियापद है, धरती मतलब धारण करता है, उसी क्रियापद से यहाँ पर धर आया है, ध्री धारणे धातु से आया है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो समग्र में 4 शब्दों का ये समास है। ओज बल, शक्ति, शौर्य। तेज का मतलब प्रताप, शूरता, वीरता, और द्युति चमक, कांति। इतने को धरः धारण करने वाला, बल शौर्य दीप्ति धारकः इति सामान्य अर्थ, भगवान का एक नाम। प्रकाशात्मा, प्रकाश है आत्मा में जिसके, वह होता है प्रकाशात्मा। ज्ञानात्मा, प्रकाशात्मा, प्रकाश शरीर, भगवान का नाम। पुनः अस्ति प्रतापनः, दुष्ट संतापकः। एक अर्थ मात्र मैंने यहाँ लिया है, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। रुद्धः, रिद्धि नाम रिद्धि सिद्धि, रिद्धि नाम समस्त ऐश्वर्य का नाम है रिद्धि। रिद्धः रिद्धि युक्तः, सर्वैश्वर्य युक्तः। स्पष्टाक्षरः, स्पष्टम अक्षरम नाम ओमकार, ओमकार रूपः। अभी इसकी और भी व्याख्याएं हैं, करेंगे। अथवा वेदार्थ प्रकाशकत्वात् स्पष्टाक्षरः, ये भी अर्थ बनता है। मंत्रः स्वरहस्यस्य गुप्ततया उपदेशात् मंत्रः। और चंद्रांशुः, चंद्र किरण सदृशः, उज्ज्वलः। भास्कर द्युति, द्युति का मतलब भी कांति, प्रकाश, ऐसा ही अर्थ होता है। तो हम करेंगे सूर्य कांति सदृशः कांतिमान। शंकर भाष्य को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है ओजस तेज द्युति धरः। भगवान का एक स्वरूप है, एक शब्द मात्र से भी हो सकता है, और अनेक शब्दों का विशेषण रखने के बाद भी भगवान का अर्थ और स्पष्ट और विराट होता है। देखिए, ओजः प्राण बलम, जो प्राण का बल है उसको हम ओज कहते हैं, अथवा प्राण को हम ओज कहते हैं, अथवा प्राण के बल को, प्राण रूप बल को, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राण बलम यहाँ पर समस्त पद है। तेजः शौर्यादयो, तेज का अभिप्राय है शौर्य आदि गुण। द्युति ही दीप्ति ही, द्युति कहते हैं दीप्ति को, उज्ज्वलता को, प्रकाश को, देदीप्यमान होना, ऐसा कहते हैं ना, वो उसी दीप्ति से बना है। इन सब को ताह धारयति, उन सब को धारण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है ओजस तेजो द्युतिधरः। अथवा ओजस तेज इति नाम द्वयम, भगवान के ओज और तेज 2 नाम है। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, बलम बलवता चाहम तेजस तेजस्विनामहम इति। भगवान ने बल धारण करने वाला भी मैं हूं, बलियों में बल मैं हूं, और तेजियों में, तेज में मैं तेज हूं। समस्त प्रकार के सभी तेजों का अधिष्ठान प्रसूभूमि मैं हूं,
ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान के मुखारविंद से श्री गीता जी में ऐसा प्राप्त होता है, इसलिए भगवान के ये दो नाम अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा भी आचार्य शंकर जी स्पष्ट करते हैं। इति भगवद वचनात् द्युतिम ज्ञान लक्षणाम दीप्तिम धारयति इति द्युतिधरः। अब हम ओजस तेज द्युतिधर में से अगर ऐसा करें, यदि ओज को हम अलग मान लें, उसके बाद तेज को अलग मान लें, तो भी भगवान के ही नाम है। ओजः ओजस्विनाम अहम और बलम बलवताम चाहम, इससे दोनों अलग नाम होते हैं। तो फिर द्युतिधर का अर्थ क्या है? तो कहते हैं ज्ञान रूपी सिद्धांत को, ज्ञान रूपी लक्षणा को धारण करने के कारण भगवान का नाम है द्युतिधर। द्युति प्रकाश को कहते हैं, ज्ञान प्रकाश स्वरूप होने के कारण ज्ञान रूपी द्युति को, ज्ञान रूपी प्रकाश को, ज्ञान रूप ओज को धारण करने के कारण भगवान द्युतिधर हो गए। ऐसा करेंगे तो एक दो नाम और हो जाएंगे सहस्र नाम से, किंतु नाम ऐसे अलग अलग भी किया जा सकता है, ऐसा अभिप्राय आचार्य शंकर जी का है। अब हम करेंगे प्रकाशात्मा। प्रकाशात्मा नाम प्रकाश स्वरूप आत्मा यस्य सह प्रकाशात्मा। प्रकाश स्वरूप आत्मा है जिसकी, वह है प्रकाशा। अर्थात भगवान का समस्त स्वरूप ही प्रकाशमय है। प्रत्येक पदार्थ को जानने के लिए किसी न किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है, देखने के लिए, समझने के लिए। किंतु इस सकल प्रपंच में बहुत से पदार्थ हैं, उनमें प्रकाश तो पड़ ही रही होती है, तो क्या हम सबको जान लेते हैं? हम उनको ही जानते हैं जिनको हमने पूर्व से परिभाषित किया है, पूर्व से हमने समझा है। समझने के लिए हमारी परिपाटी क्या है? कोशाप्त वाक्य इत्यादि प्रमाणों से, यानी हमने किसी आप्त वचन से, पिताजी ने कहा, माता ने कहा, गुरुजी ने कहा, उनसे सुन सुन के हमने कुछ ज्ञान अर्जन किया, ये गाय है, ये अश्व है, इत्यादि इत्यादि। और कुछ कोश से, शब्द कोश से, कुछ व्यवहार से हमने धीरे धीरे संकलन किया। कुछ संकलित नहीं हुए हैं, वो भी तो प्रकाश से प्रकाशित तो हैं, किंतु हमारे लिए वो कैसे हैं? हमारे लिए अप्रकाशित हैं। यदि हम स्वयं प्रकाशात्मा होते तो प्रत्येक वस्तु हमारे लिए प्रकाशित होता ना। जब तक हम प्रकाशात्मा सदृश नहीं हो सकते, तब तक सभी वस्तुएं इस जड़ जगत में, भौतिक संसार में भी नहीं हो सकते हैं, तो ईश्वर की तो क्या गति। इसलिए प्रकाशात्मा इस शब्द का अर्थ हम यदि विराट रूप में लें तो भगवान समस्त ज्ञान रूपी प्रकाश का आत्मा है, यानी प्रसू भूमि है, और उसी के प्रकाश से प्रकाशित सभी पदार्थ हैं। इसलिए हम भगवान को प्रकाशात्मा कहते हैं। भगवान की शक्ति से हमारे आंखों में भी प्रकाश तो आ जाती है, किंतु हम सबको नहीं समझ सकते हैं, जान भी नहीं सकते। कईयों का नाम ही होता है ज्ञान प्रकाश, होता है ना। यथा नाम तथा गुण हो सकते हैं क्या? न भवति। अस्तु, अग्रिमम् अस्ति प्रतापनः। प्र उपसर्ग, तप तपति तापयति इति तापनः। संतप्त करते हैं,
इसलिए तापन कहते हैं। प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रकर्षेण, अच्छे से तप्त कर देते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम तापन है। देखिए यहाँ पर आचार्य शंकर जी ने एक भगवान के रूप को लेकर भगवान कैसे तप्त करते हैं इसको व्याख्या किया है। सावित्रादि भी विभूति भी विश्वम प्रतापयति इति प्रतापन। सवित्री नाम भगवान सूर्य का एक नाम है, भास्कर। भगवान सूर्य के रूप में भगवान क्या करते हैं, समस्त विश्व को गर्म कर देते हैं, तपा देते हैं। क्योंकि भगवान श्री सूर्य नारायण का एक काम तपाना भी है, प्रकाश देना जैसे है वैसे ही तपाना भी है। और भगवान सूर्य का एक रूप आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, ऐसा स्वयं भगवान ने श्री गीता जी में कहा है। इसलिए भगवान का एक स्वरूप सूर्य भी है। ऐसे में भगवान श्री सूर्य भी हो सकते हैं। दूसरे रूप में यदि हम सूर्य के रूप में ही समझें तो भगवान समस्त इस प्रापंचिक वस्तु जात को तप्त करते हैं। तप्त होने से ही फूल खिलते हैं, वर्षा होती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं संभव हैं। और यदि हम ऐसा कहें दुष्ट मात्र को संतप्त करते हैं भगवान, ऐसा माने तो भगवान के विभिन्न अन्य रूप आ सकते हैं। भगवान का एम रूप, भगवान का चित्रगुप्त रूप, अथवा भगवान के अन्य इसी क्रिया के लिए बने हुए रूप, अथवा भगवान स्वयं जब अवतार धारण करके शत्रुओं को, राक्षसों को दमन करते हैं तो प्रतापन वहां भी सटीक अर्थ होता है। अब रिद्ध नाम रिद्धि सिद्धि गुण निधि सुत हो, ऐसा हनुमान जी के लिए माता सीता जी ने कहा है। तो रिद्ध नाम धर्म ज्ञान वैराग्यादि भी उपेतत्वाद रिद्ध। भगवान के मुख्य मुख्य गुणों की चर्चा करते हुए भगवान कैसे समृद्ध हैं, समृद्ध में भी सम उपसर्ग है, ठीक है। तो समृद्ध भगवान कैसे हैं ये बता रहे हैं। धर्म, भगवान में धर्म नामक गुण है, ज्ञान नामक गुण है और वैराग्य नामक गुण भी हैं। ऐसे विशेष संपत्ति से युक्त होने के कारण भगवान को रिद्ध कहा जाता है। सम उपसर्ग लगा देंगे तो हम समृद्ध कहते हैं। समृद्ध हिंदी में बहुत उपयोग में आने वाला शब्द है, बहुत प्रयोग में होता है। समृद्ध नाम धनिक, ऐसा अर्थ करते हैं हम। किंतु धनी ठीक है, धनी हो सकता है, अपने अपने लिए धन की आवश्यकता होती है। लौकिक अर्थ में लौकिक धन की आवश्यकता है और पारलौकिक मार्ग के लिए, उस लोक के अनुयायियों के लिए, उस लोक की ओर जाने की खोज करने वालों के लिए वो धन है नहीं। उसके जगह में क्या है, ज्ञान वैराग्य तितिक्षा मुमुक्षत्व इत्यादि समाधिक षटक संपत्ति हैं। सम दम तितिक्षा इत्यादि इत्यादि। आप लोग वेदांत के भी कई सारे यहाँ पर अनुयायी और पाठक हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए उनको सबको पता है कैसी संपत्तियां उनके लिए आवश्यक हैं और कैसी संपत्ति हम लोगों को लौकिक जीवन में आवश्यक है। तो रिद्ध का भगवान के अभिप्राय में ये अर्थ होता है। स्पष्टाक्षर, अब इसी अक्षर में आए हैं स्पष्टाक्षर। स्पष्टम नाम उदात्तम। स्पष्ट का अर्थ करते हुए आचार्य शंकर जी कहते हैं उदात्त। उदात्त का मतलब दो अर्थ में बताता हूं आपको। एक तो होता है धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत इत्यादि हमने गुण सुने होंगे, नायक के गुण होते हैं लौकिक अर्थ। उदात्त का मतलब जिसके बहुत अच्छे उपयुक्त समाज के लिए योग्य गुण हो उसको उदात्त गुण वाला कहते हैं। उदात्त का एक अर्थ है बहुत अच्छा, सिंपल साधारण भाषा में कहें तो। दूसरा अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि में पारिभाषिक अर्थ है वो,
उच्चैः उदात्तः नीचैः रनुदात्तः और समाहार स्वरितः, तीन प्रकार के उच्चारण होते हैं। उच्चैः यानी ऊंचे, ऊंची आवाज में उच्चारण करना। ऊंची का मतलब बहुत तेज आवाज में नहीं है, वो एक रिस्पेक्टफुल पंचम ध्वनि में उच्चारण करना, उसको उच्चैः उदात्त से कहते हैं। नीचे ही उससे थोड़े नीचे की आवाज को नीचे अनुदात्त के कहते हैं, और दोनों की मिली जुली उसको कहते हैं स्वरित। तो उदात्त का अर्थ दो होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य शंकर ने व्याकरण परक अर्थ दिया है। व्याकरण की परिभाषा के अनुसार स्पष्ट अक्षर का मतलब है कि पंचम उच्च नाद हो, एकदम ध्वनि नीची भी ना हो, ध्वनि ऊंची भी ना हो, उसको कहेंगे उदात्त। उदात्त अक्षर उच्चारण किया हुआ ओमकार जिसका की परिभाषा है, जिनका लक्षण है, जिनको जानने के लिए मंत्र है या जानने के लिए स्पष्ट संदेश है ओमकार, ऐसे अक्षर वाले भगवान को हम कहेंगे स्पष्टाक्षर। और अक्षर पर ब्रह्म है, नारायण है, इस विषय में हमने कल भी बात की थी। अब उसके बाद मंत्र। मंत्र शब्द का अर्थ यहाँ पर जो किया है शंकर जी ने, वो है ऋग यजुः साम लक्षणों मंत्र। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि चार वेदों में जो मंत्र बताए गए हैं अथवा जो प्रतिपादन किया गया है, उसको, उन सिद्धांतों को हम मंत्र कहते हैं। मंत्र बोधयत्वाद वा मंत्र, मंत्र को समझाने के कारण। मंत्र भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने ऋषि महर्षियों के बाद धीरे धीरे करते करते क्रम से हमारे पास भी श्रुति परंपरा से प्राप्त हुए, इसलिए मंत्र बोधन कराने के कारण भगवान का नाम मंत्र है। मननात् मंत्र ऐसा भी कहते हैं, मनन किए जाने के कारण मंत्र कहते हैं। मंत्र गोपनीय और रहस्यमय को भी मंत्र कहते हैं। भगवान मंत्र हैं। मंत्र का मतलब रहस्यमय, गोपनीय। गोपनीय, रहस्यमय नहीं, गोपनीय शब्द अधिक सटीक है। तो भगवान गोपनीय है और भगवान गोपनीय रूप से ही उपदेश भी करते। इन दो अर्थों से भगवान और अधिक मंत्र बनते। भगवान से मंत्र हैं, भगवान के द्वारा मंत्र हैं। ज्ञान रूप सभी प्रकार के मंत्र भगवान से प्राप्त होते हैं, ये निश्चय है। और एक और अर्थ मंत्र शब्द का ये होता है गोपनीय रूप से देना, इसलिए जो मंत्र गाया जाता है या कहा जाता है उसको पाठ करने से 10 गुना, उपांशु जप करने से 1000 गुना और मानस जप करने से 10,000 गुना होता है, ऐसा महर्षि मनु कहते हैं। इसलिए मंत्र अत्यंत गोपनीय रूप से गाया जाने वाला, मंत्र का मतलब ही यही है। इसलिए मंत्र शब्द ऐसा लगता है कि भगवान के दोनों अर्थ को प्रकट करता है। अब उसके बाद चंद्रांशु, भगवान का एक नाम है चंद्रांशु। चंद्रांशु नाम, चंद्र अंशु दो शब्द है। अंशु नाम किरण, चंद्र नाम चंद्रमा की। भगवान चंद्रमा के किरण के सदृश अत्यंत हृदय आह्लादक है, शीतलकर हैं, शांति प्रदाता हैं, इसलिए भगवान का एक नाम चंद्रांशु हो सकता है। देखिए आचार्य शंकर जी की व्याख्या क्या है। संसार ताप तिग्मांशु, ताप तापित चेतसाम, चंद्रांशु रिव आह्लादकरत्वात् चंद्रांशु। एक वाक्य है, देखिए इसका अर्थ है संसार रूपी टेढ़ी अथवा बहुत तीव्र सूर्य के आतप में, भवसागर नामक भट्टी में, धधकती हुई ज्वाला और अंगार भी कहते हैं योगी महर्षि लोग इस संसार को, ऐसे आग में ऐसे किरणों से संतप्त हृदय वाले लोगों के लिए भगवान कैसे हैं, चंद्रांशु इव। चंद्रांशु नाम चंद्रमा के किरणों के समान,
आह्लादकर होने के कारण भगवान का नाम है चंद्रांशु। अब उसके बाद कहते हैं भगवान चंद्रांशु मात्र है या कुछ और है, तो कहते हैं भास्कर द्युति ही, भगवान चंद्रांशु मात्र नहीं है, भास्कर द्युति ही भी है। भास्कर सूर्य, द्युति ही नाम तेज, चमक, कांति, प्रकाश, सभी अर्थों में आता है। नाम भास्कर द्युति साधर्म्यात् भास्कर द्युति, भगवान भास्कर के, अंशुमाली सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश होने के कारण भगवान को भास्कर द्युति ही भी कहते हैं। भगवान के उभय रूप दोनों को बता दिया। अमृताम शुद्धवो भानुः शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगतः सेतुः सत्य धर्म पराक्रमः। ओम अमृताम शुद्धभवाय नमः। ओम अमृतां शुद्धभवाय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम शशबिंदवे नमः। ओम शशबिंदवे नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम औषधाय नमः। ओम औषधाय नमः। ओम जगतः सेतवे नमः। ओम जगतः सेतवे नमः। ओम सत्य धर्म पराक्रमाय नमः। ओम सत्यधर्म पराक्रमाय। अमृताम सुद्भवः, अमृत, अंशु, उद्भव, इतने तीन शब्द हैं यहाँ पर। चंद्रस्य उत्पत्ति कारण, ऐसा अर्थ निकलता है। कैसे निकलता है इसकी व्याख्या हम विशेष चर्चा करेंगे। भानुः शब्द का सीधा अर्थ तो सूर्यः भवति, किंतु भा प्रकाश इति अर्थेन भासितः अपि भवति। शशबिन्दुः, शशबिन्दुः चंद्रस्य अपरं नाम। चंद्रः सुरेश्वरः देवाधिपतिः। औषधं भवरोगस्य औषधम्। जगतः सेतुः संसारार्णव तारणाय सेतुः। सत्य धर्म पराक्रमः, परम धर्म संस्थापकः अथवा सत्यनिष्ठ धर्मधारी। शब्दों के अर्थ अटपटे चटपटे लग रहे होंगे, मैं शंकर भाष्य के साथ मिलाने का प्रयास करूंगा जो लिखा गया है। हाँ देखिए, अमृताम शुद्धभव, इस शब्द का अर्थ देखते हैं। अमृत अंशु उद्भव। अमृतांशु कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा के उद्भव के कारण हैं भगवान, इसलिए भगवान को चंद्र अमृतांशोद्भवः ऐसा अर्थ दिया है। ऐसा आचार्य शंकर जी अपने भाष्य में कहते हैं। देखिए, मध्यमा ने उसके लिए आचार्य शंकर जी ने पुराण प्रसिद्ध आख्यान को यहाँ पर उपनिबद्ध किया है। कहते हैं मध्यमा ने पयो निधौ अमृतांशो चंद्रस्य उद्भवो यस्मात् सह अमृतांशुद्भवः। समुद्र के मंथन करते समय, मध्यमा ने पयो निधौ, समुद्र के मंथन के समय में अमृतांशो चंद्रमा के उद्भव जिससे हुआ वो है अमृतांशुद्भवः। इसमें आपको परिकल्पना करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, अमृतांशु यानी चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, ऐसा हम पुराण में सुनते हैं, कथाओं में है प्राप्त।
तो भगवान चंद्रमा के उत्पत्ति में कैसे कारण हुए? मंदराचल पर्वत को ले जाने में, कूर्म रूप होकर उस मंदराचल को घूमने में सहयोग करने में, और दोनों तरफ से उस वासुकी रूप नेति को खींचने में सहयोग करने के कारण भगवान चंद्रमा के उत्पत्ति के कारण हुए कथा अनुसार। और एक वेद में प्राप्त होने वाला मंत्र है, वो ऋग्वेद के दशम मंडल का पुरुष सूक्त, आप लोगों को सबको पता है, प्रसिद्ध है। चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ, उस विराट पुरुष के हृदय से, मन से उत्पन्न हुआ। पर ब्रह्म नारायण स्वरूप पुरुष की बात हो रही है उस पुरुष सूक्त में। तो वहां से हमें ज्यादा स्पष्ट और अच्छे से प्रतिपादन करना सरल होता है, क्योंकि भगवान चंद्रमा मनसः, भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए भगवान अमृतांशोद भवः हो गए, यानी चंद्रमा के उत्पत्ति भगवान से होने के कारण भगवान अमृतांशोद भवः हैं। अब उसके बाद कहते हैं भानु। भानु शब्द का सीधा अर्थ तो मैंने कहा सूर्य होता है। यहाँ पर अर्थ दिया है आचार्य शंकर जी ने, भातीति भानु, भाति प्रकाशयति, प्रकाशित होने के कारण कहते हैं भानु, प्रकाशित जो हो उसे भानु कहते हैं। इसलिए भगवान प्रकाशित होने के कारण भानु है, सूर्य होने के कारण भानु तो होंगे ही होंगे, उससे भी आगे जाकर प्रकाशित मात्र होने के कारण भगवान भानु है। इसके लिए कठ उपनिषद का एक मंत्र का अंश यहाँ पर दिया है। ये मंत्र मैं कई बार गाता भी हूँ, आप लोगों ने सुना भी है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। उसी के प्रकाशित होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, इसलिए वो प्रकाश हैं, प्रकाश स्वरूप हैं भगवान, इसलिए भानु। अब सस बिंदु इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं। सस बिंदु, सस इव बिंदुर लांछनम अस्य इति सस बिंदु चंद्रः तद्वद प्रजा पुष्णाति इति सस बिंदु। देखिए, सस का मतलब होता है खरगोश, वैसे तो बिंदु का मतलब, सस बिंदु नाम, बिंदु का मतलब होता है टीका अथवा दाग, धब्बा, कलंक, लांछन। तो चंद्रमा में खरगोश के जैसे लांछन या बिंदी या कालापन, धब्बापन है, इसलिए चंद्रमा का एक नाम है शशबिंदु। तो शशबिंदु चंद्रमा का नाम है, तो भगवान को कैसे इस नाम से, इस उपाधि से जाना जाता है, इसको बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, जैसे चंद्रमा समस्त प्रजा को संवर्धित करते हैं, पुष्णाति नाम संवर्धित करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी समस्त प्रजा को, समस्त जीव मात्र को परिपुष्ट करते हैं, संवर्धित करते हैं, इसलिए भगवान शशबिंदु हैं। इसके लिए गीता के 15वें अध्याय का एक मंत्र लेकर, एक श्लोक लेकर इसको प्रमाणित कर रहे हैं आचार्य शंकर जी। कहते हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि, मैं परिपुष्ट करता हूं, किसको? समस्त प्रकार के औषधियों को, लता वनस्पति पत्ते जितने भी हैं उन सबको मैं औषधियों से परिपूर्ण करता हूं, अथवा औषधियों को भर देता हूं रस से। क्या होकर? सोमो भूत्वा, मैं सोम अर्थात चंद्रमा होकर समस्त प्रकार के औषधियों को रसमय कर देता हूं, इसलिए चंद्रमा भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है।
श्री गीता जी में, इसलिए भगवान शशबिंदु हैं। सुर ईश्वर सुरेश्वर, सुर नाम देवता, ईश्वर नाम देवताओं का स्वामी। देवानाम, सुराणाम का अर्थ है देवानाम, अथवा शोभन दात्रीणाम, अथवा अच्छे गुणों को देने वाले, अच्छी चीजें देने वाले, उनका भी च ईश्वर, उनका भी ईश्वर होने के कारण मैं भगवान को सुरेश्वर मानता हूं, ऐसा आचार्य शंकर जी अपने व्याख्यान में कहते हैं। देखिए, देवताओं के देवता तो भगवान हैं ही हैं, क्योंकि भगवान ही समस्त देवताओं के उत्पत्ति हेतु हैं, कारण हैं। और उसके बाद शोभन दात्री शब्द का एक और अर्थ हम थोड़ा सा चिंतन करें भगवत कृपा से, तो शोभन दात्री शब्द का अर्थ होता है कि अच्छे विचार को देने वाला, अच्छी चीजों को देने वाला। तो इसके अंतर्गत गुरु भी आते हैं, अपने माता पिता भी आते हैं, अपने लिए हितचिंतक प्रत्येक व्यक्ति आता है। वो सदुपदेश करने वाला है, वो आत्म कल्याण के मार्ग में चलने वालों के लिए आत्म कल्याण का उपदेश करने वाला हो सकता है। और सांसारिक दृष्टि को भी हम हेय और निकृष्ट नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? संसार भी न तो मिथ्या है, पूरी तरह से मिथ्या तो नहीं है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न से जागने के बाद उसकी सत्ता तो प्राप्त नहीं होती है ना, ऐसा मिथ्या तो नहीं है। यहां से इसी भूमि में कर्म करते हुए स्वर्ग भी प्राप्त होता है ना, अन्य लोक भी प्राप्त होते हैं, ईश्वर भी यहीं पर प्रकट होते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से मिथ्या तो नहीं कह सकते। तो ये सांसारिक उपलक्षण में भी हो सकता है, गुरु इत्यादि भी हो सकते हैं। जो भी अच्छे वचन, अच्छे गुण आपके अंदर, हमारे अंदर जो आदान करता है, सिखाता है, वह भगवान के द्वारा प्रेरित है, इसलिए सुरेश्वर भगवान ही है। संसार रोग भेषजत्वात् औषधम। अब औषधम शब्द का अर्थ कर रहे हैं। औषधम नाम, भगवान औषधि कैसे हैं? संसार को हम क्या कहते हैं? भवरोग कहते हैं। तो सबके पास तो मृत्यु आएगी आएगी, ये तो निश्चित है, सबको पता है। फिर तो क्या हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं क्या मृत्यु तो आ ही गई है? नहीं सोचते, नहीं चिंतन करते हैं। मृत्यु के पश्चात भी कुछ है इस विषय में नहीं सोचते हैं, अथवा ये संसार बना कैसे, इस विषय में भी सोचने को फुर्सत नहीं मिलता है। और इस संसार में दुख ही क्यों है, एक आध को ही पता चलता है कि दुख क्यों है, और वो बुद्ध बन जाते हैं, अन्यथा मुश्किल ही है। कुछ मार्ग के लिए अनुसरण करते हुए आगे तक बढ़ते हैं, अगले जीवन के लिए पुनः पाथेय बन जाता है। तो इस संसार रूपी रोग से छूटने के लिए भगवान मात्र स्वयं औषधि हैं। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। यहाँ पर तो यदि भवरोग से हमें छूटना है तो औषधि भी भगवान नारायण हैं और वैद्य भी भगवान नारायण ही हैं। अब उसके बाद जगतः सेतु, औषधि की बात हो गई। औषधि की प्राप्ति के बाद, औषधि से हमें जब मोह रूपी विकार छूट जाए, अब औषधि का प्रभाव होने लगे धीरे धीरे, और हमें ये संसार मिथ्या लगने लगे, प्रापंचिक लगने लगे, नटवत लगने लगे, ये नाटकवत लगने लगे, तो उसके बाद कोई तो मार्ग चाहिए ना जिससे वहां तक पहुंचे। वो कहते हैं, एक एक के बाद कड़ी मिलाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। जगत सेतु, भगवान जगत और जगन नियामक के बीच में स्वयं सेतु भी हैं। जगतः सेतु, जगताम समुत्तारण हेतुत्वाद असंभवेत अकारणत्वाद वा सेतु वर्णाश्रमादीनाम जगतः सेतु। भगवान दो प्रकार से जगत के सेतु हैं। एक तो मैंने कह ही दिया कि जगत से भगवान में मिलाने के कारण हेतु के रूप में भगवान जगत सेतु।
दूसरा, परस्पर असंबद्ध ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानाप्रस्थ, संन्यास आदि वर्ण आश्रम आदि के भी क्या हैं, जोड़ने के हेतु हैं। इसलिए भगवान जगतः सेतु हैं, संसार के भी सेतु हैं। संसार में जो वर्ण आश्रम परंपरा है, परिपाटी है, उसके भी हेतु। ऐसा आचार्य शंकर जी का मत है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद से आचार्य शंकर जी एक मंत्र अंश को उठा रहे हैं। वो है एष सेतुर्विधेर विधेरण एषां लोकानां संभेदाय सत्य धर्म पराक्रम सत्य। सत्य नाम अवितथ धर्माः। सत्याः, सत्य कहते हैं जो असत्य न हो। अवितथ यानी संपूर्णतया सत्य रूप धर्म, ज्ञान आदि जो गुण हैं और पराक्रम आदि विशिष्ट गुण हैं, वो सब भगवान में हैं अथवा भगवान के हैं। इसलिए भगवान सत्य, धर्म और पराक्रम, ये तीनों गुणों के से युक्त हैं। ये आचार्य शंकर जी का मत है। देखिए, सत्य, धर्म और पराक्रम, इसको भी एक शब्द माना गया है। चलिए, कोई संदेह हो, शंका हो और कोई विषय चर्चा के लिए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, शंका को रख सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं जो चीजें आपको अच्छे लगे और जो चीजें यहाँ पर छूट गए हों, क्योंकि सर्वज्ञ कोई भी नहीं होता है। मैं भी आप लोगों के साथ साथ बढ़ रहा हूँ। जी, कुछ पूछना चाहते हैं? महोदय, जी, पदम अमृतां शुद्ध भवः पुनः एक वारं वदामः। अस्तु। देखिए, अमृतांशु चंद्रमा का नाम है। एकम नाम अस्ति चंद्रमसः। अमृतांशु नाम अमृत सदृश अंशु नाम किरणाः यस्य सह भवति अमृतांशु। अमृत के समान परम आह्लाद कर जिसके किरण हैं, अंशु हैं, अंशु किरण को कहते हैं। किरणाः सन्ति यस्य, जिसके ऐसे किरण हैं, सह भवति अमृतांशु, ऐसे प्यारे, ऐसे आह्लाद कर किरण चंद्रमा के हैं। इसलिए ये नाम चंद्रमा के लिए प्रसिद्ध है। अमृतांशु शब्द का अर्थ हम जान गए। अब बचता है उद्भवः। उद्भवः नाम प्रकटकर्ता, प्रसो भूमि, प्रकटाय कारण, प्रकट के लिए कारण, प्रकट करने वाला अथवा प्रकट होने वाली भूमि, इस अर्थ में उद्भवः यहाँ आया है। तो अमृतांशु के उद्भव के कारण, अमृतांशु के प्रकट के भूमि, प्रसो भूमि, अथवा अमृतांशु यानी चंद्रमा के प्रकट होने के लिए हेतु भगवान है, ऐसा अर्थ यहां लिया गया है। ऐसा अर्थ लेने के लिए एक आधार आचार्य शंकर जी ने कहा है, जो पुराण प्रसिद्ध है, पुराणों में प्राप्त भवति। क्या है वो? अमृत मंथन के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए मंथन करते हुए 14 रत्न उत्पन्न हुए थे समुद्र से। लक्ष्मी, पारिजात, कौस्तुभमणि, हालाहल, विषम इत्यादि इत्यादि 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी, चंद्रमा इत्यादि हैं, 14 रत्न हुए थे। उस कारण से समुद्र के मंथन में भगवान श्री नारायण ही ओतप्रोत थे चारों ओर से। मंथन में, मंथन की अरण्य में, मंथन के मंदराचल पर्वत में, मंथन के मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए कूर्म रूप में। इसलिए भगवान को अमृतांशु यानी चंद्रमा के उत्पत्ति के कारण ऐसा माना जाता है। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी का मत है, आचार्य जी का।
अब मैंने एक और मंत्र जो बताया था, वो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, ये मंत्र है। नाम चंद्रमा मनसः जात, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ, सूर्य नेत्र से इत्यादि, ये मंत्र का अर्थ है। तो वहां पर वेद में विराट पुरुष की व्याख्या करते हुए पुरुष सूक्त में ये मंत्र बताया गया है। अतः चंद्रमा ईश्वरस्य मनसः उत्पन्नः अभवत्। अतः अमृतां सुद्भवः शब्दस्य अर्थः स्पष्टः भवति। ओके, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। अस्तु। बहु अलङ्कृत अर्थम् अस्ति। हाँ, अलङ्कृतं नाम तत्र अर्थः सरलः अस्ति, तथा नास्ति। देखिए, अमृतांशु इति चंद्रस्य नाम, उद्भवः नाम उत्पत्ति कारणम, उत्पत्ति करने वाला। चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले भगवान कैसे हैं, इसकी व्याख्यान अधिक हो गई है, अन्यथा सरलम अस्ति। भगवान चंद्रस्य उत्पत्ति कारणम अस्ति, अलम। आम् आम्, अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।